देश के तमाम ड्राइवर भाइयों को दीपक गोयल का नमस्कार। जय हिंद, जय सारथी। आज हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो देश के तमाम ड्राइवर भाइयों के न्याय, हक और अधिकार के लेकर है। तो इस लड़ाई में हर ड्राइवर भाइयों का योगदान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने अधिकार के लिए, हक के लिए मैदान में उतरते नहीं हैं, तब तक हमारी सरकार की तरफ बात कोई पहुंचती नहीं और तभी तक हमें कोई न्याय अधिकार से छुटकारा नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमने जब आंदोलन किया है, सुबह में जब हम यहाँ पे बैठे, करीबन हम लोग कुछ 9 बजे से यहाँ पे बैठे और यहाँ पर आए हुए सभी ड्राइवर बहुत दूर दूर से आए। ये हमारे योद्धा चालक के हमारे जो है वो संस्थापक अध्यक्ष है, ये नासिक से आए हुए। ये हमारे मामा जो पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष है वो कोल्हापुर से आए हुए। यहाँ पर हमारे ये नानोटकर जी जो है यहाँ के नागपुर के जिला अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे ये जो हमारे रमेश भाई गरड़ है पुणे से आए हुए। यहाँ पर हमारे खंडागड़े सर जो पुणे से आए हुए और ये हमारे संधि सर जो कोल्हापुर से आए हुए। ये हमारे मधुकर येरवाड़े सर ये जो कोल्हापुर से आए हुए और ये जो हमारे भाई बीड़ से आए हुए और हमारे ये दूसरे भाई ये जो स्थानिक नागपुर के हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे जो पीछे जो बैठे हुए सारे के सारे सहकारी बंधु यहाँ पे स्थानिक लोग हैं। और उसी तरह हम जब आंदोलन करते हैं तो इसमें हमें भले हमें गर्दी नहीं है यहाँ पर यहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे दर्दी है, जिन्हें सच में ऐसा लगता है कि ड्राइवरों पर हो रहे अन्य अत्याचार कहीं ना कहीं रुक जाना पड़ता है और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में हम भी शामिल होना चाहिए। इसके लिए ये सारे के सारे जो हमारे साथ में बैठे हुए जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे लोग बहुत ही दूर से और बहुत ही हिम्मत से यहाँ पर अपने उपस्थिति दर्शाते हुए मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाते हुए इस आंदोलन में शामिल हो गए। आज आप देखो, आपको पता ही है, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि पूरे भारत भर में आज ड्राइवरों पर चलते दिन अन्याय, अत्याचार प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, आरटीओ की तरफ से, स्थानीय गाँव गुंडों की तरफ से बहुत ऐसे मार जोड़ होती है। बहुत से ऐसी वारदातें घटती है आप लोगों के सामने। हर गए दिन में ड्राइवरों का मर्डर होता है, ड्राइवरों के साथ में लूटपाट होती है। तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ड्राइवर भाइयों ने खुद होकर जागरूक होना मांगता है। ड्राइवरों पर हो रहे अन्य अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना मांगता है। उसके लिए हमें एकजुट होना मांगता है। साथ ही में हम जो ज्ञापन सरकार को देते हैं उसको पूछने के लिए संबंधित जो हमारे संगठन है उन्होंने भी वही कदम उठाना चाहिए जो आंदोलन के लिए कदम उठाया जाता है। तो सरकार को तब जाके जाग आ जाएगी, क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो इस महाराष्ट्र के अधिवेशन में होने जा रहे आंदोलन, हजारों तरह के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको पता नहीं है, यहाँ पे हजारों तरह के टेंडे लगे हुए हैं, लेकिन ड्राइवरों की लड़ाई जो लड़ी जा रही है उसका सिर्फ एक ही टेंडे है। तो फिर जो हमारे संबंधित जो मंत्री है, परिवहन खाते के जो मंत्री हैं, उनको ये वो हमारे प्रति जागरूक नहीं। उनको कब पता चलेगा कि ड्राइवर भी इस देश में उपेक्षित है, उनके ऊपर भी बहुत बड़े अन्य अत्याचार बढ़ते जा रहे। सिर्फ रस्ते बनाते जा रहे, हमारे टैक्स वसूले जा रहे, पर ड्राइवर सुरक्षित नहीं है। जो गाड़ियां के लिए रास्ते बना रहे हैं आप, अगर वो गाड़ी चलाने वाला सुरक्षित नहीं है तो घंटा आपका तो खाता चलने वाला है। इसी के वजह से आज जो महाराष्ट्र भर में या भारत भर में हर सीमा पर पुलिस वाले को जैसा सरकार पगार ही देती नहीं है, पैसा जैसा कि उनको वसूलने के लिए वहाँ पर बिठाया गया हुआ है, वो ड्राइवर भाई जो हमारा खाने का पैसा होता है वो भी उनको रिश्वत में दे देते। अगर वो नहीं देगा तो वो अकेला रास्ते पे दौड़ते रहता है, क्योंकि मोटर मालिक ने साथ में और ड्राइवर दिया हुआ नहीं है, वो अकेला ही 1800 किलोमीटर चला रहा है। अरे ड्राइवर सुरक्षित कब होगा, वो आज़ाद कब होगा? देश बोलते हैं 1947 में देश आज़ाद हुआ था, पर हमारा सारथी भाई अभी तक आज़ाद हुआ नहीं, वो देश का गुलामी रह गए। उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है, उससे किसी तरह का सुरक्षा नहीं है। वो कभी भी सुरक्षा महसूस करेगा। वो गटर के बाजू में खाना खाता है, गटर के बाजू में सोता है, गाड़ी कहीं पर भी रखकर सो जाता है। बीमार हो, बारिश हो, तूफान हो, जो भी हो, ठंडी हो,
धूप हो वो उसमें सोकर उसमें दिन गुजार करके अपना गुजारा करता है। इसके लिए ये जो हमने आंदोलन खड़ा किया हुआ है ये देश के तमाम ड्राइवर भाइयों के सुरक्षा, न्याय, हक और अधिकार के लिए किया है। इसके लिए हमने ये आंदोलन जो किया हुआ है वो सब के सब ड्राइवर भाइयों ने इसमें शामिल होना चाहिए। इसके लिए ये मेरा ये आह्वान है सभी ड्राइवर भाइयों। साथ ही में हमारे जो पदाधिकारी है वो भी उनका भी कुछ बात है जो आपको बहुत सुनना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने भी जो मेहनत करते हुए यहाँ तक आए, कोई हज़ारों किलोमीटर दूर से आया हुआ है। किसी ने हमारा अपना धंधा, गाड़ी जो काम करते हैं वहाँ का 4-4, 5-5 दिन बंद करके जो है कि इसके पीछे मेहनत की हुई। हमारे नानोटकर सर जो है आज 10 दिन से ये चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। 2 महीने से ड्राइवर भाइयों को जागरूक करने के पीछे पड़े कि बाबा आओ, आंदोलन किया हुआ है, लगाया हुआ है, लेकिन हमारे ड्राइवर भाई जागरूक नहीं होते। तो हमें न्याय कहाँ से मिलेगा भाइयों? आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। आपको जब तक आप नहीं होगे, आप नहीं बोलोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। नानोटकर जी हमारे कुछ बोलेंगे सर? मेरे सभी ड्राइवर भाई साथियों से मेरी गुजारिश है, मैं आज 15 दिन से अपनी रोजी रोटी गिरा के इस चीज के लिए मैं लड़ रहा हूँ, इस चीज के लिए लड़ रहा हूँ। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से विनती करता हूँ कि ये आंदोलन में शामिल हो, और एकता जरूरी है। एकता नहीं तो कुछ भी नहीं। जिंदगी में जैसे है आज वैसे ही अपन अपने वाला शोषण करते रहेंगे और आगे शेतकरीपेक्षा ड्रायव्हर हा सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे। कारण तुम्ही जर अन्न उगवलं तर तो बाजारात नेणार कोणाच्या शिवाय? ड्रायव्हर बेगर नेणार नाही नेऊ शकत। जर शेताला खत पाणी जर पाहिजे असेल तर ड्रायव्हर जोपर्यंत तिथे पोहोचवत नाही तोपर्यंत शेत उगवणार नाही। चालकाशिवाय पर्याय नाही आहे। हां, अगदी मी राष्ट्रवादी आपलं देश ठप्प झालं बस ह्या गोष्टीची जाणीव तिकडे होऊ शकत नाही। हां, त्या कोरोना काळामध्ये ड्रायव्हरनी जेवढं देशाला मदत केलं तसं कोणत्याही व्यक्तीने मदत नाही केली। धान्य पोहोचवलं, जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवल्या, बरोबर, त्याची दखल सरकारने घेतली पाहिजे। आज आमच्या अँब्युलन्सवाल्यांना पण ड्रायव्हर लोकांना त्या लोक मागे देत नाही। समजून घ्या। हां, अनायसाने काय होतं, ड्रायव्हर करून भरपूर तास गाडी चालवल्या जाते, बरोबर, त्याला एक झोपेची गरज असते। बरोबर, बरं माणूस आहे, त्याच्यामध्ये ते निवेदनामध्ये आहे आमचं कितीतरी काहीतरी कामाची तुमची तास जे आहे हां हे सगळं दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती पडेल। मी वाचतो आहे। हां, हे प्रकारचं आणि निदान त्याची आता एक वेतन श्रेणी ठरवलेली पाहिजे। बरोबर, कन्याकुमारी ड्रायव्हरची ठरलीच पाहिजे। 18,000 झालीच पाहिजे। कोणी काय देतो, कोणी काय देतो, बरोबर, मेहनतीचं काय, बरोबर, मेहनतीची दादच नाही याची। मला सुरक्षित ठिकाणी घेऊन जायचं त्याची हमी असते, बरोबर, एवढी गाडीमध्ये असतात त्याचा जीव त्याच्या हातात असतो आणि तो आपला जीव धोक्यात घालतो आणि यांना वाटतो बरोबर सुरक्षित तरी सर आमचे सुरक्षा लागू नाही, पहिला लागू सर्व लागू झालं पाहिजे, बरोबर। आणि हा पोलीस अत्याचार ड्रायव्हरवर हा जो होऊन राहिला आणि हा अत्याचार बंद झाला पोलीसवाल्यांना मारलं ह्याच व्यक्ती आहे बेरहिमीने मारलं होतं यांना। जवळजवळ 40 पोलिसांनी यांच्यावरती दबाव आणला, दबाव आणून त्यांचा व्हिडिओ डिलीट करायला हवा। मग तुमच्याकडे आमची विनंती, हात जोडून विनंती आहे, हे व्यक्ती आहे त्यांच्यावर हल्ला झालेला, पोलिसांनी केलेला हल्ला सरकारपर्यंत पोहोचवा आणि सगळ्या वृत्तपत्रामध्ये तुमची जर जिथपर्यंत पोहोचेल तिथपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून आमचे ड्रायव्हर लोक सुरक्षित राहतील। नमस्कार, जय सारथी, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, सारथी एकता जिंदाबाद। आज हमने जो यहाँ पर धरने प्रदर्शन का जो आंदोलन किया था यहाँ पर नागपुर में, ये जो हिवाली अधिवेशन होता है उसका जो हमने धरना प्रदर्शन जो यहाँ पे किया था, उसके लिए हमारा जो जितने भी हमारे सारथी मित्र जो हमारे साथ में अक्खा दिन जो खड़े हुए, उनके मेहनत को रंग आते हुए हमने जो निवेदन बनाया था और जो हमारे 35 सूत्रों की जो मांगे थी हमने यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार को वो सुपुर्द कर दिया हुआ है। आगे का जो भी अगर वो उनका निवेदन होगा ये जो हमारी 35-36 सूत्रों की जो मांगे थी, ये हमने महाराष्ट्र सरकार को जो सुपुर्द कर दिया हुआ है।
दिया हुआ है। साथ ही में हम उस सभी सारथी भाइयों का हम अभिनंदन करेंगे, आभार मानेंगे, जिसने भी हमें आज के दिन में सपोर्ट किया, हमारे पोस्टों को शेयर किया, वीडियो को शेयर किया। यहाँ पर कुछ हमारे ड्राइवर भाई आकर मिले हमें, साथ ही में हमारे योद्धा संगठन के जो पदाधिकारी हैं, साथ ही में हमारे जो पूना, नागपुर, बीड जिला से आए हुए नागपुर के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, मैं उनको सभी ड्राइवर भाइयों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा हमें सपोर्ट किया। हमारे 2 दिन के पूरे रहने खाने की सारी सुविधाएं उन्होंने की। उसके लिए मैं सभी लोगों का, नागपुर के रहवासियों का तहे दिल से धन्यवाद मानता हूं। और इसी तरह हमें पूरे अखंड भारत भर के ड्राइवर भाइयों को मैं विनती करूंगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आने वाले समय में हम बहुत बड़ा अखंड भारत भर में ड्राइवर भाइयों को एक करने के लिए एक बहुत बड़ा लड़ा खड़ा करने की तैयारी में है। साथ ही में हमने 35 सूत्रों की मांगे जो दी थी वो हमने महाराष्ट्र सरकार तक पहुंचा दी है। और ये हमारा जो आंदोलन, आज का जो धरने प्रदर्शन का जो आंदोलन था, बहुत ही शांतिपूर्वक रहा है। साथ में हमारे ड्राइवर भाई आके मिल के गए हमें, उसके लिए भी, क्योंकि हमें उनका काम नहीं रुकाना चाहिए था, इसके लिए वो अगर हमें मिलकर गए भी गए। और जो आखा दिन हमारे साथ में रहे, उन सभी लोगों का, ड्राइवर भाइयों का, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ। और ड्राइवर भाइयों ने हमें इसी तरह, ये हमारा जो आंदोलन है आज जो बहुत शांतिपूर्वक, बहुत अच्छा रहा, सफल रहा, इसके लिए सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, सारथी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।